बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात किसी ने मेरे शौहर को जहर दे दिया और मेरा शौहर मर गया। सब ने इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और मुझे जेल भेज दिया। मैं हसीन थी, जेल में मेरी इज़्ज़त लुट गई। जब मैं बाहर निकली तो घर वालों ने भी मुझे नहीं अपनाया। मैं सड़क पर बैठी रो रही थी जब एक फ़कीर बोला, मुझसे निकाह कर लो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं शादी करके जूं ही उसके साथ गई तो सेज पर बैठती मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं दुल्हन बनी अरूसी लिबास में मलबूस गाड़ी की तरफ जा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था, मुझे गाड़ी की तरफ कौन लेकर जा रहा है। माजी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। ज़िंदगी में वैसे ही बहुत दुख मौजूद थे और अब जब मुझे लगा कि ज़िंदगी आसान होने लगी है तो न जाने दिल खाली खाली महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, जबकि अभी तो मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। आज मेरा निकाह था और मेरा निकाह एक फ़कीर से होने जा रहा था। जेल से निकलते ही मुझे उस फ़कीर ने निकाह की पेशकश की थी जिसे मैं जानती तक न थी। हाल बता उसे एक दो बार मैंने अपने घर के रास्ते में देखा ज़रूर था। जेल से निकलते वक्त मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था और सर चकराने लगा था। ऐसे में जब उसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर हाँ कर दी और अब मेरा दिल सूखे पत्ते की मानत लरज़ने लगा। अगर मेरा ये फ़ैसला गलत साबित हो गया तो मैं क्या करूँगी। घर वालों तो वैसे ही मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था। उनके नज़दीक मैं कातला थी और अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद कत्ल साबित ना होने की वजह से जेल से बाहर तो आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी ज़िंदगी जैसे कांटों पर चल रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी हंसती खेली ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा कि जब मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अंधेरी जेल में बंद हो जाऊंगी और इससे निकलने का कोई रास्ता तक ना होगा। वहाँ अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए दुआएं मांग मांग कर बिल आखिर मुझे आज़ादी तो मिल गई, लेकिन लोगों ने अभी भी मुझे कैद किया हुआ था। मैं ज़िंदगी से थक चुकी थी, चाहती थी कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत भी मुझे आके नहीं आ रही थी। ऐसे में जब उस फ़कीर ने जो मुझे रास्ते में मिला तो शादी की पेशकश की तो मैं रह ना पाई और मैंने फ़ौरन उसे हाँ कर दी और आज मेरा उससे निकाह हो चुका था, लेकिन दिल काफ़ी हद तक डरा सहमा था। मुझे गाड़ी में बिठा कर ले जाया जाने लगा तो मैं हैरान रह गई। भला फ़कीर के पास गाड़ी कैसे आ सकती है? उसके पास तो गाड़ी नहीं होनी चाहिए और जिस इलाके में गाड़ी जा रही थी वो इलाका मेरा जाना पहचाना था। ज़हन पर जोर देने के बाद भी मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। शायद मेरी याददाश्त भी जेल में रह रह कर कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने हर फिक्र से ख़ुद को आज़ाद करने की कोशिश की और सर झटक कर गाड़ी की सीट पर अपना सर टिका दिया। अब कुछ भी फ़ायदा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर मेरे हक़ में फ़कीर बेहतर हुआ तो ठीक, वरना जिस तरह ज़िंदगी के दूसरे दुख मैंने सह लिए हैं ये दुख भी सह लूँगी। गाड़ी अनजान रास्तों पर चलती रही, यहाँ तक एक झटके से एक बड़े घर के सामने रुकी तो मैं हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन से गाड़ी से उतरना मुनासिब समझा। मेरे शौहर मेरे साथ मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें घर पर मिलूँगा, तुम बस दुल्हन का लिबास पहनकर मौलवी साहब को अपना इजाब व कबूल रिकॉर्ड करवा कर भेजी गई। गाड़ी में बैठकर आ जाना और मैंने उस वक्त उनसे कोई सवाल नहीं किया था। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं और मैं टुकर टुकर वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को बागौर देखने लगी जो अपने महंगे होने का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। हर चीज़ अपनी जगह इंतहाई अहमियत की हामिल थी और काफ़ी हद तक शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था, यानी कहीं उस फ़कीर ने मुझे किसी अमीर ज़ादे को भेज तो नहीं दिया। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल चाहकर मैं उल्टे कदमों वापस लौट जाऊँ और फिर कभी दोबारा यहाँ ना आऊँ। मैं वैसे ही धोखा खा चुकी थी, अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, पर अब मेरे पास और कोई चारा न था। मैं हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाती रही, यहाँ तक कि मुझे एक मुलाज़िमा ने आकर हाथ पकड़कर मेरे कमरे तक पहुँचा दिया।
ये घर मुझे जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, या शायद ये मेरा वहम था। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ बैठी कमरे में अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए। अब मेरा दिल बैठता चला गया। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर निकलती, किसी खटके की आवाज़ आई। मैं समझ गई कि मेरा शौहर अंदर दाखिल हो रहा है। लाख घूमने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला और फिर बंद हुआ। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो अपनी जगह पत्थर की हो गई। मेरे सामने जो शख्स मौजूद था वो फ़कीर तो हरगिज़ न था। फिर निकाह किससे हुआ था मेरा? मैंने अपने जहन पर जोर देकर अपने शौहर का नाम याद करने की कोशिश की। मैं ज़िंदगी से इस कदर बेजार हो गई थी कि निकाह के वक्त मैंने अपने शौहर के नाम पर तवज्जो ही नहीं दी थी। मैं तो इस सहारे की तलाश में थी और बस मुझे वो सहारा चाहिए था। झोंपड़ी में रखे या महल में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। मैं एकदम से अपनी जगह खड़ी होकर सामने मौजूद शख्सियत का चेहरे देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे शौहर कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैंने चिल्ला कर कहा तो पहले तो मेरे शौहर की आंखों में हैरत उभरी और फिर उसके बाद उसने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए मेरी तरफ देखा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं ही तो तुम्हारे शौहर हूँ। क्या तुम मुझे भूल गई हो? जब मैं उस दिन पहचान में नहीं आ रहा था। अपने शौहर का सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सातों आसमान अपनी कुव्वत के साथ मेरे ऊपर आ गिरे हों और मैं किसी काबिल नहीं रही हूँ। मैंने रोते हुए निगाहें उठाकर अपने शौहर की तरफ देखा। खुदा का वास्ता मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरी खुशियों के कातिल हो। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जो मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकती हूँ? मैं वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे लिए खड़ा होना दो भर हो रहा था। मेरा सर ज़ोर ज़ोर से चकराने लगा। एकदम से दिल की धड़कन कम होती गई। मैंने बेअख्तियार सीने पर हाथ रखा। धुंधलाती हुई निगाहों से जो आखिरी मंजर मैंने देखा वो मेरे शौहर का मेरी तरफ बढ़ना था। जैसे मैं अपने शौहर मानने के लिए तैयार न थी। उसके बाद मेरा जहन अंधेरे में डूब चुका था और मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरा नाम बिनेश है और ये मेरी ज़िंदगी की इंतहाई तलख हकीकत है जिसे मैं आज तक नज़र चुराती चली गई। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ और चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी। वालिदैन ने इंतहाई लाड प्यार से पाला था मुझे। घर में दौलत की रेल पेल थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। इससे पहले मेरी दोनों बहनों की मैट्रिक के बाद ही शादी हो गई थी। मेरा एक ही भाई था जो अम्मी अब्बू का बहुत ही लाडला बेटा था और फिर उसके बाद मैं पैदा हुई। इस वजह से मुझे भी उसके बराबर प्यार मिला। ज़िंदगी हसीन थी, बिल्कुल शहज़ादियों वाली। अब्बू की मैं लाडली थी, इसलिए मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, पर नहीं जानती थी कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसके बाद मैं कभी ख़ुद को महफूज तस्वर नहीं कर सकूँगी और ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए मेरी बदल जाएगी। कॉलेज में मैंने कदम रखा कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो चुके थे। अम्मी अब्बू को वैसे भी मेरी शादी की फ़िक्र लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने मेरी बहनों की जल्दी शादी कर दी थी और इस वजह से उन्हें लगता था कि मेरी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। पर मैं पढ़ लिखकर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। मेरा मकसद था कि मैं टीचर बनूं और बच्चों को इंतहाई प्यार मोहब्बत से पढ़ा सकूं। मेरे नज़दीक जो कमियां स्कूल लाइफ में मेरे अंदर रह गई थीं वो टीचर्स की अदम तवज्जो की बदौलत थीं। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी टीचर बनूं जो बच्चों को इंतहाई प्यार मोहब्बत से उनकी नफ्सियात के मुताबिक पढ़ाए ताकि वह पढ़ाई में बेहतर तरीके से दिलचस्पी ले सकें। मैंने अपने इस ख्वाब को जिक्र अपने वालिद साहब से भी किया था और वो मेरा साथ देने के लिए तैयार थे। पर हर माँ की तरह मेरी माँ को भी वही मेरी फ़िक्र लगी रहती थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। यहाँ ये बात बताती चलूँ कि अब्बू के दो बड़े भाई थे जिन्हें मैं ताया जान और चचा जान कहा करती थी। सबसे बड़े भाई को मैं ताया जान और उनसे छोटे को मैं चचा जान कहा करती थी। ताया जान ने शुरू से ही अब्बू के कान में यह बात डाल दी थी कि मेरे
असफ़र के लिए तो बीनी ही ठीक रहेगी, जबकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात न थी। मैंने अपने वालिद साहब को साफ़ और वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मैं असफ़र से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो मुझसे उम्र में भी कई गुना बड़ा है, यानी तकरीबन हमारे दरमियान 5-6 साल का फ़र्क तो लाजमी था। जबकि चचा जान ने भी अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि बिनिश को हमारी बहू बना दें, और इस वजह से उन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात थे। मैंने अम्मी अब्बू को साफ़ और वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मैं रिश्तेदारों में से किसी से भी शादी नहीं करूँगी। अगर आप किसी एक को भी हाँ कहेंगे तो दूसरे का दिल टूट जाएगा, और मैं इस तरह के फसादात वाली हर शादी हरगिज़ नहीं कर सकती। अब्बू मेरी सोच के कैल हो गए थे, लेकिन अम्मी की चूँकि चची जान से काफ़ी हद तक दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बिलाखिर मेरे कज़न रामिस के लिए मना लिया था। मेरी मंगनी की खबर आम हो चुकी थी, जबकि अभी मैंने खुद फैसला नहीं लिया था। मैंने सिर्फ अम्मी को टालने के लिए रामस का कहा था, और अब्बू अम्मी ने मेरे इस टालने को ही मेरी हाँ समझकर तमाम ख़ानदान में ये बात फैला दी थी कि बिनिच ने रामस के लिए हाँ कर दी है और असफर के लिए मना कर दिया है। ताया जान को इस बात के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ, और उन्होंने कुछ कहने के बजाय चुप ओढ़ ली। अब्बू को भी बहुत अफसोस हुआ। उन्हें अम्मी की जल्दबाजी पर गुस्सा आया। इस बात का उन्होंने सदमा ले लिया था कि उनका बड़ा भाई उनसे नाराज़ है। वो अम्मी से कहा करते थे कि बेटी को ऐसी जगह नहीं झोंकना चाहिए जहाँ पहले सी बातों पर मज़ीद इख्तलाफात बढ़ जाएं। पर अम्मी को दामाद के रूम में रामस के अलावा और कोई भाता ही नहीं था। रामस अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था और अकलौता था, जो अच्छी खासी जॉब करता था। महीने के तकरीबन 60,000 तो आराम से कमा लेता था। इस पर घर के कोई ज़्यादा अखराजात भी नहीं थे। मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरने वाली थी। इख्तलाफात बढ़ने लगे तो मैंने अम्मी से कहा कि जल्द मेरी शादी का ऐलान कर दें ताकि तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएं। अम्मी ने मंगनी का तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था, इसलिए अब दोबारा तोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। अपनी ज़ात को यूँ मौजू बनते देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दा था, इसलिए मैंने अम्मी से कह दिया कि आप रामस और मेरी शादी की तारीख तय कर दें। मैंने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी, बहुत तकलीफ़ में थी, क्योंकि हाथ ज़ुबान ज़द ये बात आम थी कि रामस और बिनेश का कोई न कोई चक्कर तो ज़रूर था, और जो उसने असफर को ठुकरा दिया। जबकि सच बात तो ये थी कि ना मैं रामस से शादी करना चाहती थी और ना ही मैं असफर के लिए हाँ कर रही थी। पर अम्मी की ज़िद ने मुझे ये दिन दिखा दिया था। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई। अब्बू ने चाहती हुई बुलबुल की खामोशी को इस तरह अच्छी तरह महसूस कर लिया था। यहाँ यह बात बताते चले को मुझसे पहले मेरे भाई की शादी हो चुकी थी, और भाई की बीवी असफर की छोटी बहन थी। इस वजह से भी हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ गए थे। पर भाभी ने खुले दिल से कबूल कर लिया था कि जो उसकी मर्ज़ी होगी वही मेरी मर्ज़ी होगी। बिनेश पर किसी तौर पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जबकि बिनेश के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि उसकी वालदा रामस से उसका रिश्ता तय कराई है। अब मेरे पास शादी के अलावा और कोई चारा न था, इसलिए मैंने फसादात से बचने के लिए अम्मी को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि आप मेरी जल्द से जल्द शादी कर दें। अम्मी ने ऐसा ही कहा और पूरे ख़ानदान में यह बात मशहूर हो गई कि जल्द बिनेश और रामस की शादी होने वाली है। मुझे अपने ख्वाबों के टूटने का बेहद अफसोस होता। रामस मुझसे मोहब्बत करता था, इस बात का अंदाज़ा मुझे मेरी माँ वाले दिन हुआ जब वो चुपके से मुझसे मिलने आया। मैं अपने कमरे में माइयों की दुल्हन बनी उदास बैठी अपने खूबसूरत दिनों को याद कर रही थी, जो माँ बाप के घर में इंतहाई शानदार गुजरे थे, जहाँ कोई फ़िक्र और परेशानी ना होती थी। और अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। किसी और को अपनी ज़िंदगी के हर किस्म के हकूक़ का मालिक बना देना इतना आसान न था जितना कहना आसान था। मैं रो पड़ी और अपने कमरे में बैठी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कब मेरे दिल को खुशी महसूस होगी। उसी का वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और रामस को अपने सामने खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी नज़रें शर्म से झुक गईं। रामस मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें देखने के लिए मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें मशहूर हो गई हैं, लेकिन तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे ये सब कुछ गंवारा है। तुम उदास मत होना, तुम्हारा शौहर में हमेशा तुम्हारे साथ है। उसकी इस तरह की यकीन दहानी से मेरे अंदर जैसे खुशी की कली खिला दी और मैं खुशी से झूम उठी। वो चंद घंटे वहाँ बैठा मुझसे बातें करता रहा। इसी दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई में हीरे जैसा शख्स है, जैसे खोकर मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। उस दिन पहली बार मुझे अपनी वालदा पर बहुत प्यार आया, जिन्होंने मेरे लिए वाकई में हीरा चुना था और मुझे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देने की भरपूर कोशिश की थी।
2 दिन गुजर चुके थे, मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और मैंने इंतहाई प्यार मोहब्बत से रामेश का नाम लिखवाया था। अब्बू ने मुझे पहली बार मुस्कुराते देखा तो उनके दिल में भी जैसे ठंडक पड़ गई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, कभी भी ये मत समझना कि तुम अकेली हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी शादी के बाद कोई मसला हो तो हमसे कभी ना छुपाना, बल्कि हमें उसी वक्त बता देना। हम तुम्हारा मसला हल करने के लिए हमेशा पेश रहेंगे। वैसे तो मेरी दुआ है कि ऐसा कोई मसला पेश ना आए तुम्हें और तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। अब्बू ने मुझे दुआ भी दी और नसीहत भी की। बेलाखिर वो दिन आन पहुंचा जब मैं दुल्हन बनकर रामस के घर हमेशा हमेशा के लिए तशरीफ़ ले जाने वाली थी। मैं दुल्हन के लिबास में मौजूद ब्राइडल रूम में बैठी अपने बारात का इंतज़ार करने लगी। वहाँ बैठ कर मेरी कमर दर्द कर रही थी, लेकिन खुशी इस कदर ज़्यादा थी कि दर्द का एहसास जाता रहा। उसी दौरान बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर पटाखों की आवाज़ आई। तब भी मैं समझ गई बारात आ चुकी है। ढोल की थाप में बारात का इस्तकबाल किया जाने लगा। ब्राइडल रूम में मौजूद खिड़की से मुझे बाहर का तमाम मंजर दिखाई दे रहा था। मैंने रामस के चेहरे पर पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी देखी। वो बार बार हंस रहा था, मुस्करा रहा था। तभी मैंने हैरत अंगेज़ मंजर देखा। अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़े एक लड़की आगे बढ़ी और उसने मेरे शोहर को दूध का गिलास दूध पिलाई के लिए पेश किया। उन्होंने बारात के साथ रक्स करते हुए बातों ही बातों में वो दूध का पूरा गिलास पीकर उसी लड़की को वापस किया और वो लड़की हाल में आने की बजाय कहीं गायब हो गई। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने सर झटक कर अपनी खुशियों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही लड़की मेरी खुशियों की कातिल होगी। मेरा शौहर अचानक रक्स से करते करते रुक गए। उन्हें गर्मी सी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी शेरवानी के बटन खोल दिए। उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उन्हें हाल में लाया गया, मेरे सामने पंखे में बिठाया गया। तबीयत बहाल हुई तो फ़ौरन से निकाह कर दिया गया और रुखसती का शोर मच उठा। तभी हमें दूध लेकर आई तो वो हैरान हुआ, आंटी ये दूध तो पहले भी किसी ने दिया था मुझे, कि आपने नहीं भिजवाया था। अम्मी ने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा, नहीं बेटा मैंने नहीं भिजवाया था, ये तुम्हारी जोजा ने भिजवाया होगा। क्या पता उसे बहुत शौक़ हो अपने शौहर का इस तरह इस्तकबाल करने का। मेरी एक कज़न ने चुटकल्ला छोड़ा तो मैं खौफज़दा निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। वो मंजर उस वक्त भी मुझे अजीब लगा। अब वो दोबारा से यूँ इस बात का तज़किरा आना मेरी छठी हिस्स मुझे किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगी तो मैं हैरान रह गई, दिल घबराने लगा। मेरे शौहर की तबीयत के पेश हमारी शादी की तमाम रसूमात को कैंसिल करके जल्द अज जल्द मेरी रुखसती का ऐलान कर दिया गया और मैं रोते हुए अपने माँ बाप की दुआओं के साए में अपने कमरे में आ गई। मेरा शौहर जैसे ही कमरे में कदम रख कर मेरे पास आए तो उन्हें खून की एक बहुत बड़ी उल्टी आई और मैं अपनी जगह साकत रह गई। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। वो मेरी तरफ देख भी ना सके, ना मुस्कुरा सके और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मैं फटी फटी निगाहों से यह मंजर देखती रही और फिर इसके बाद मैंने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें वहीं पलंग पर लिटाया, अपने खून आलूद हाथों को देखा। मेरा पूरा और उसी लिबास खून आलूद हो चुका था। मैं भागकर बाहर आई तो तमाम घर वाले मुझे देखकर हैरान थे। क्या हुआ मेरे बेटे को, तुम क्यों रो रही हो? मैंने अंदर इशारा किया तो वो लोग भागकर वहाँ आए और फिर दूसरे लम्हे चची जान ने मुड़कर मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। नामुराद, तेरे आने से मेरा बेटा चला गया, ज़रूर तेरी कारस्तानी होगी। मुझे तो पहले ही पता था कि तू असफर से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में देखना चाहा। मुझे क्या पता था कि तू डैन है, कातिला है। तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, तेरे हाथों खून से रंगे हुए हैं। चची जान सीने पर हाथ मार कर ज़ोर से रो रही थी और मैं हैरानी से ये मंजर देख रही थी। मेरा दिमाग जैसे सुन सा हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने रोते हुए बुलंद आवाज़ से अपनी गवाही देनी चाहिए। मैं बेगुनाह थी। मैं तो रामत से मोहब्बत करने लगी थी, भला मैं उसे क्यों कत्ल करती?
चचा जान ने भी आगे बढ़कर मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो उसी वक्त मना कर देती। असवर के लिए तूने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपनी सफाइयाँ देती रही लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी और सब ने मुझे कातिल करार दे दिया और मैं जेल में आ चुकी थी। दुल्हन के लिबास में मैं जेल में मौजूद थी। कितने मुझे लिबास तब्दील करने का वक्त भी ना दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मेरे घर वालों ने मुझसे आंखें फेर ली क्योंकि उन्हें भी लगता था कि शायद मैंने ये कदम उठाया है। मैंने रो रो कर उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें अपनी बेगुनाह हो का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन सब ने आंखें फेर ली। अब्बू ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मी बेवा हो चुकी थी, भाई ने भी मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दिया था। ऐसे में मेरा घराना तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। मैं खुद बर्बाद हो गई थी। शादी की पहली रात ही बेवा हो चुकी थी, लेकिन किसी को मेरा दर्द नज़र नहीं आ रहा था। चाची जान को सिर्फ अपना दर्द अजीज़ था, उनका जवान बेटा गया था। मुझे मालूम है कि यह दर्द बहुत बुरा होता है, जो अनमौत इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे भी तो को दुख पहुंचा था, मेरा भी तो शौहर दुनिया से रुखसत हुआ था। लेकिन उन तमाम लोगों ने मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और मुझे जेल तक में बंद करवा दिया। उनके नज़दीक इन सब के पीछे में मैं और असफर मिले हुए थे। मुझे शादी में असफर कहीं नज़र नहीं आया था, ना उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे हैरत हुई कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं वहीं जेल में बैठी अपनी बेगुनाही का इंतज़ार करती रही कि कब मैं बेगुनाह साबित होंगी और कब अल्लाह पाक मुझे यहाँ इस जेल की अंधेरी कोठरी से निकालेगा। ज़िंदगी यूँ रुख बदलेगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने रोकर हर रोज़ रात को अल्लाह से यही दुआ करती कि अब या अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित हो जाए और मैं यहाँ से छूटकर निकल जाऊँ। न जाने किसकी बद्दुआ लग गई थी, मुझे शायद असफर की बद्दुआ लग गई थी। मुझे आज तक यह मालूम नहीं हो सका कि मेरे शौहर का कातिल कौन था, पर हैरत अंगेज़ तौर पर यह बात हुई कि मुझे जेल में ख़त मिलना शुरू हो गए थे जिसमें इस बात का एतराफ़ किया जाता था कि मैंने तुम्हारे शौहर को मारा है, मुझे माफ़ कर देना। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर इससे कई ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम मेरी वजह से जेल की सलाखों के पीछे हो। लिखने वाला इसमें अपनी जिन्स ज़ाहिर ना करता था, बस ऐसी बातें लिखी होती थीं जिससे गुमान होता कि आया ये लड़के का ख़त भी हो सकता है और लड़की का भी। मैंने अदालत में सबूत के तौर पर वो ख़त जमा करवाने की कोशिश की, लेकिन जेल में शायद तमाम लोग रिश्वत खाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा ख़त आला अदालत तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर दिया। अब तो जेल में वो ख़त मिलना भी बंद हो चुके थे। मैं तकरीबन 2 साल तक जेल के सलाखों के पीछे रही। जेलर एक इंतहाई बद किरदार शख्स था। वहाँ मौजूद जेल की हर औरत को उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बारी भी जल्द आने वाली है और वो मुझे भी बर्बाद करके छोड़ेगा। अफसोस उस वक्त हुआ जब रात के आखिरी पैर में मैंने जेलर को अपनी अंधेरी कोठरी में पाया और फिर उसके बाद उसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। मैं चिल्लाई थी, चीखी थी, पर वहाँ मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं 25 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी के इंतहाई बुरे दिनों का सामना कर लिया था। उस दिन मैं शिद्दत से रोई थी और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अब मेरे सब्र की हद मुकम्मल हो चुकी है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, मेरे सब्र का जाम छलक गया है और अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहती। या अल्लाह तू कोई रास्ता निकाल दे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से बाइज़्ज़त बरी कर दे। सुबह होते ही मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया तो जिस जेलर की ड्यूटी ख़त्म हुई थी उसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा था। वैध इज़्ज़त ही जो मैं खो चुकी थी, इसलिए मैंने उसकी किसी बात को खातिर में लाए बगैर ज़ोर ज़ोर से वहाँ मौजूद तमाम लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि इस शख्स ने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया है और मुझे लूट लिया है। मैं उस पर मुकदमा करना चाहती हूँ। वो खुशकिस्मती ये थी कि वहाँ मौजूद कांस्टेबल रहम दिल था और उसने मेरी बात आला हुकाम तक पहुँचा दी, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी आवाज़ सिर्फ जेल की हदूद तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसकी बाज़गाश दूर दूर तक सुनाई दी गई। मैं रो पड़ी। ये खबर टेलीविज़न पर एक पट्टी की सूरत में चल पड़ी कि जेल में मौजूद कत्ल की मुलज़मा पर जेलर की तरफ से हमला, जेल में मौजूद मुलज़मा की इज़्ज़त जेलर ने लूट ली है। मुझे बाकायदा तौर पर वहाँ कमरे में बुलाकर यह खबर सुनाई गई। मैंने अपना सर
चुका लिया, यही सच था। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इज़्ज़त तो चली गई, अब अगर ये इज़्ज़त दोबारा उछल जाती तो इसमें क्या ही बुरा था। मैं किसी हाल में भी उस जेलर को नहीं छोड़ सकती थी जिसने मुझसे पहले भी न जाने कितनी औरतों के साथ गलत सलूक किया था। मैं रो रो कर थक चुकी थी। मीडिया के लोग आकर मुझसे बयान ले रहे थे। जब मैंने हाथ जोड़कर वहाँ लोगों से कहा कि मेरे केस में दोबारा से नज़रसानी की जाए, मैंने अपने शौहर को नहीं मारा, ये बात जंगल की आग की तरह पूरे मीडिया में फैल गई। पहले नए सिरे से मेरे केस को देखा जाने लगा। मेरी शादी की वीडियो को देखा गया जिसमें वाज़े तौर पर पता चल गया कि मेरे शौहर को जहर देकर मारा गया था, और वो औरत जो मुंह पर दुपट्टा बांधकर मेरे शौहर को दूध का गिलास दे गई थी, दरअसल उस दूध में ही जहर मौजूद था। मैं बाइज़्ज़त बरी हो गई थी, लेकिन जो खबर उस खबर से पहले चल चुकी थी कि जेलर ने मेरी इज़्ज़त लूट ली है, मेरे घर वालों ने मुझसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। अम्मी भाई के रहम करम पर थीं और कैसे मुझे अपने घर में कबूल करती। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, लेकिन मुझसे माफ़ी मांगेंगी, मुझसे हमदर्दी करेंगी और मुझे एक बार फिर से अपने घर में पनाह मिल जाएगी। लेकिन मैं बेहद गलत थी। जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ उसके बरक्स हुआ था। चाचा चाची ने मुझसे माफ़ी तो क्या ही मांगनी थी, उन्होंने तो अभी तक मुझे ही कातिल करार दिया था। उन्होंने मुझे साफ तौर पर कह दिया था कि चाहे तुम बाइज़्ज़त बरी हो चुकी हो, तुम्हारा केस खुल चुका है, लेकिन हमारे बेटे की मौत के ज़िम्मेदार तुम ही हो। तुम उसकी ज़िंदगी में आई, तुम ही ने उसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। हम तुम्हें क़यामत तक माफ़ नहीं करेंगे। मैं रो पड़ी थी। अब मैं उनके सामने कोई वजाहत नहीं देना चाहती थी कि हर वजाहत बेकार हो चुकी थी। जिसे ना समझना वो समझ कर भी ना समझे, इसमें मैं भला क्या ही कर सकती थी। मैं इंतहाई लुटे पुटे अंदाज में अपने घर की तरफ गई तो अम्मी ने मुझे साफ और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर तुम बाइज़्ज़त बरी होकर आ जाती तो हम तुम्हें अपने घर में रख लेते, लेकिन तुम्हारी इज़्ज़त लूटे जाने के हर तरफ चर्चे मौजूद हैं। हम तुम्हें दोबारा कबूल नहीं कर सकते। हम ऐसी लड़की को कैसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जिसकी इज़्ज़त के लौट जाने की खबर चारों तरफ फैल चुकी है। ऐसे में तुम खुद ही बता, हम कैसे तुम्हें अपने घर में रखें। हर कोई हमें यही बातें सुनाएगा कि तुम्हारी बेटी तो वही है ना जिसकी इज़्ज़त जेलर ने लूट ली थी। यह कहकर अम्मी रो पड़ी और मैं समझ गई कि अम्मी के अल्फाज नहीं हैं बल्कि भाई के अल्फाज हैं जो अम्मी ने अजबर किए हुए हैं। वरना मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती हैं और मुझे यूँ नहीं छोड़ सकती। लेकिन अम्मी को भी अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके थे और मैंने उन्हें इस बात के लिए माफ़ कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ूँगी और ये फैसला कर लूँगे कि मुझे अब उन तमाम लोगों को बुलाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से चलानी पड़ेगी। पर इस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं थी। तालीम भी मैंने कुछ ख़ास हासिल नहीं की थी क्योंकि शादी का शोर मच उठा था। पर अब मैं क्या करती। इसी कशमकश में माँ वहाँ सड़क पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मेरे बराबर में एक फ़कीर आकर बैठ गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ एक बार फिर से अपनी इज़्ज़त खोने वाली हूँ। मैंने फ़कीर से दूर जाना मुनासिब समझा तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे कहा, बिनेश मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस करब से गुज़र रही हो। जिस करब से तुम गुज़र रही हो मैं तुम्हारे उस दर्द को ख़त्म करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। फ़कीर की ज़बानी ये अल्फाज सुनकर मैं पत्थर की हो गई। उस वक्त मुझे कुछ समझ ना आया। मैं किसी सहारे की तलाश में थी। मुझे छत की ज़रूरत थी। 2 वक्त की रोटी के लिए मैं तरस रही थी। जेल से छूटे 2 दिन हो चुके थे और मैंने ढंग का खाना भी न खाया था। फ़कीर ने मुझे खाना दिया। मैंने वो खाना हलक में आंसू के गोले के दरमियान उतारा और तब मैंने उस फ़कीर को देखकर फ़ौरन से हाँ कर दी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी यह बात सुनकर उस फ़कीर ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें अपने साथ ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। फ़िलहाल तुम इस झोपड़ी में गुजारा करो। वो मुझे एक झोपड़ी में ले आया। कल तुम्हें शादी का जोड़ा भी दे दिया जाएगा और फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना। तुम एक बार फिर से सोच लो। फ़कीर की मैली कुचैली दाढ़ी और उसका मैला बदन देखकर मुझे लगा कि मैंने गलत फ़ैसला किया है।
पर फिर अपने सर पर खुले आसमान को कब तक मौजूद रहने देती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया मैं उस फ़कीर से शादी करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसी सीढ़ी की तलाश थी, अगर वो गरीब था तो गरीब ही सही, मैं उसके साथ भीख मांग कर गुजारा कर लूँगी। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजारने के बाद अपनी ज़िंदगी में मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी और ज़िंदगी इस कदर बदतरीन हो जाएगी। जेल से जान छूट चुकी थी, इस बात के लिए मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था। अब आगे की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, मैंने ख़ुद को ही तसल्ली दी थी। मुझे सुबह ही सुबह एक औरत के हाथों शादी का जोड़ा भिजवा दिया गया। शादी का जोड़ा देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसा खूबसूरत जोड़ा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इतना प्यारा जोड़ा मैं पहनूंगी, ऐसा जोड़ा तो मैंने रामस और अपनी शादी का मौका पर भी नहीं पहना था। मैंने लिबास ज़ेब तन किया तो एक गाड़ी मुझे लेने के लिए आ गई। मैं हैरान थी कि फ़कीर है वो और उसके पास गाड़ी कहाँ से आई, पर अपने जहन को तमाम सोचों से आज़ाद करके मैं सबसे पहले उस गाड़ी में पार्लर तैयार होने के लिए चली गई। वहाँ मुझे खूबसूरती से तैयार किया गया और फिर गाड़ी एक अजनबी जगह ले जाई गई, जहाँ मुझसे इजाब कबूल के लिए इजाज़त तलब की गई। मैं अपने शौहर को निकाह में कबूल कर लिया और अपनी ज़िंदगी को उसके नाम कर दी, ये जाने बगैर कि वो कौन है, कैसा है। ज़िंदगी इतनी तलख हो चुकी थी कि मैंने उस बात को ज़रूरी महसूस नहीं की। मुझे बस उसके सहारे की ज़रूरत थी, इसके लिए मैंने उस फ़कीर की पेशकश कबूल की थी। लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि गाड़ी एक बंगले के पास आकर रुक गई। मेरे शौहर ने मुझे यही कहा कि तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें कबूल कर चुका हूँ। और ऐसा ही हुआ था, उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेज दी। हैरत अंगेज़ तौर पर मैंने उन्हें दूल्हा बने हुए नहीं देखा था। अगर देख ली तो शायद मैं उन्हें कभी अपने शौहर के रूम में कबूल न करती। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने मेरे शौहर की हैसियत से असफर खड़ा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने असफर से पूछा। असफर ने फंसते हुए, तुम्हारा शोर हो तो मैं ही तुम्हारे कमरे में आऊँगा ना। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं तुम्हें अपना शोर नहीं मानती, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। असफर ने आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं उसकी बाहों में मचलने लगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरी जान हलक को आ गई, मैं बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन जब होश आया तो असफर मेरे सामने शर्मिंदा खड़ा था। मैं मानता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ, मैंने ही रामस को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा का करना यह हुआ कि मैंने जिस किराए के कातिल को ख़रीदा था मैंने उसे फ़ोन करके मना कर दिया था। उसने मेरी बात मान ली थी। मेरे ऊपर से ज़मीर का एक बोझ हट चुका था। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा था। वो रोते हुए मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। लेकिन फिर वो हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी न किया था। जिस किराए के कातिल को मैंने रामस को मारने के लिए ख़रीदा था वो कोई और नहीं बल्कि रामस की वो गर्ल फ्रेंड थी जिसे रामस छोड़ चुका था। वो जब बात बर्दाश्त ना कर सकी और उसने रामस को मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जहर दे दिया था। कहीं ना कहीं मैं ही कसूरवार था। मैं इस हकीकत को कबूल कर चुका था कि तुम अब रामस की हो चुकी हो, लेकिन शायद उसने इस हकीकत को कबूल ना किया। वो मेरी पुरानी दोस्त तो रह चुकी थी और मैंने उसका इंतखाब भी इसलिए किया था, पर मुझे क्या पता था कि वो रामस की नफ़रत में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी कि उसे मौत के घाट उतार देगी। फ़कीर बनकर तुम्हें शादी की पेशकश करने की मेरी यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आई मेरी वजह से आई हैं। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ चुका था। मेरा ज़हनी तवाज़ुन जैसे अपनी जगह पर ना रहा था। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम जेल से रिहा होकर वापस आ रही हो, तब मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें उसी वक्त रास्ते में घेर कर शादी की पेशकश करूंगा। अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल कर ली तो मैं तुम्हें ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ दे दूंगा। अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल ना की तो तुम उस दिन मेरी ज़िंदगी का भी आखिरी दिन होगा। मैंने सुन होते दिमाग के साथ असफर की ज़ुबानी ये कहानी सुनी। मैचकों से रो रही थी। वो मेरे पास खड़े मेरे आंसू पहुँच रहा था। अगर घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि वाकई मैं उसकी कातला हूँ। तुम अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो यह मुकदमा हमेशा हमेशा के लिए मुझसे ख़त्म कर दो और रामस के कातलों को गिरफ्तार करवाओ, तभी मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा। असफर ने मुझसे वादा किया। अगले दिन वो अपनी गवाही लेकर थाने पहुँच चुका था। थाने वालों में उसकी गवाही पर रामस की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया और जो मेरी ज़िंदगी के वो इंतहाई मुश्किल दिन जो मैंने काटे थे असफर की सूरत में ख़त्म हुए थे। अब मैं इसके साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। माजी को भूलकर हमने वो शहर तक छोड़ दिया है जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं ताकि हम दोनों की ज़िंदगी में कोई मुश्किल दोबारा ना आए। मैं एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं इसकी तरबियत ऐसी करूँगी कि इसे ज़िंदगी में दोबारा असफर और रामस की तरह मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैं इसे औरत की इज़्ज़त करना सिखाऊँगी और इसे ये सिखाऊँगी कि औरत का एक बार मना करने का मतलब मना
करना होता है, इस पर वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। असफर भी मुझे देख देख कर जीते थे और मेरी दुनिया असफर बन चुके थे। उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी में मुश्किल खड़ी की थी, उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी में दोबारा आसानी पैदा की। इस बात के लिए मैं उनकी जितनी शुक्रगुजार रहती कम था। हम दोनों ने तमाम इख्तलाफात और माजी के तमाम तलखियों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था और अब हम 2 बच्चों के वालिदैन बन चुके थे। हमने अपने बच्चों को हर किस्म की बेहतरीन तरबियत फराहम की थी और ये साबित कर दिया था कि ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आती हैं तो फिर अल्लाह पाक आसानियाँ भी पैदा करता है, और मेरी ज़िंदगी तो इस बात की सबसे बड़ी मिसाल थी। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।